राम राम साथियों, वाराणसी रीवा शहडोल अमरकंटक राजमार्ग, प्रयागराज मऊगंज सीधी जनकपुर अनूपपुर बिलासपुर राष्ट्रीय मार्ग व कान्हा मंडला उमरिया बांधवगढ़ मैहर पन्ना नया टूरिस्ट एक्सप्रेसवे, इन्हें नई सड़क परियोजनाओं के लिए बड़ी पहल की गई है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, शहडोल लोकसभा क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने और पूरे क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में सांसद हिमाद्री सिंह ने 13 अगस्त को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने शहडोल लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को लेकर मांग पत्र सौंपा और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नए राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड, 4 लेन सड़क तथा पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने का आग्रह किया। सबसे महत्वपूर्ण मांग शहडोल शहर के पुराने बाईपास रोड को लेकर रखी गई। बूढ़ी माई और आकाशवाणी क्षेत्र से जय स्तंभ, बाण गंगा और बस स्टैंड होते हुए गोरतरा तक सड़क को डिवाइडर सहित 4 लेन बनाने की मांग की गई। यह मार्ग शहडोल शहर के यातायात दबाव को कम करने के साथ साथ शहर के भीतर आने जाने वाले वाहनों के लिए बेहतर और सुरक्षित कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकता है। इस परियोजना के लिए तत्काल स्वीकृति दिए जाने की बात सामने आई है, जिसमें शहडोल शहर के बड़े नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही शहडोल शहर के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण की मांग रखी गई। शहडोल में लगातार बढ़ते शहरीकरण, यातायात और भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए रिंग रोड भविष्य में शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। रिंग रोड बनने से लंबी दूरी के वाहन और भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश किए बिना बाहर से निकाला जा सकेगा, जिससे मुख्य बाजार और शहर के व्यस्त हिस्सों में यातायात का दबाव कम होगा। शहडोल में रिंग रोड निर्माण की घोषणा प्रदेश स्तर पर पहले भी की जा चुकी है, अब इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अनूपपुर शहर के लिए भी रिंग रोड की मांग बेहद महत्वपूर्ण है। अनूपपुर में यातायात का दबाव, भारी वाहनों की आवाजाही और शहर के भीतर लगने वाले जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। प्रस्तावित रिंग रोड लगभग 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन मार्ग के रूप में विकसित किए जाने की योजना पर काम किया जा रहा था। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 197.50 करोड़ रुपए बताई गई थी। प्रस्तावित मार्ग में लगभग 15.90 किलोमीटर 4 लेन सड़क के साथ रेलवे ओवरब्रिज और विभिन्न नदियों पर पुल का निर्माण भी शामिल है। इस रिंग रोड का उद्देश्य शहर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों को बाहर से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना है। अनूपपुर की भौगोलिक और औद्योगिक स्थिति को देखते हुए यह रिंग रोड और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चचई क्षेत्र के थर्मल पावर स्टेशन, ऊर्जा परियोजनाओं तथा SECL की कोयला खदानों से जुड़े भारी वाहनों की आवाजाही इस क्षेत्र में होती है। यदि रिंग रोड का निर्माण होता है तो इन भारी वाहनों को शहर के अंदर से गुजरने की आवश्यकता कम होगी। इसमें जाम, दुर्घटनाओं और प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिल सकती है तथा शहर का यातायात अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित हो सकता है। सांसद हिमाद्री सिंह ने इसके अलावा प्रयागराज से मऊगंज सीधी जनकपुर, अनूपपुर और जैथरी होते हुए बिलासपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने की मांग भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक नया सड़क संपर्क बन सकता है। प्रयागराज से लेकर बिलासपुर तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलने से यात्रियों के साथ साथ व्यापार, उद्योग और माल परिवहन को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव वाराणसी से रीवा शहडोल होते हुए अमरकंटक तक राजमार्ग विकसित करने का है। वाराणसी देश के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है, जबकि अमरकंटक धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वाराणसी, रीवा, शहडोल और अमरकंटक को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर इस पूरे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और सामान्य पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ ही स्थानीय व्यापार और परिवहन को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इसके साथ ही वह परियोजना जो बड़े पर्यटन और टाइगर कॉरिडोर से जोड़ती है। कान्हा मंडला, शाहपुरा, उमरिया और बांधवगढ़ का क्षेत्र मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीव पर्यटन क्षेत्रों में आता है। इसी क्षेत्र को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में 4 लेन टाइगर कॉरिडोर की योजना विशेष रूप से महत्व रखती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2025 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 लेन टाइगर कॉरिडोर की घोषणा की थी।
यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना की लागत पहले लगभग 4,600 करोड़ रुपए आकी गई थी, जिसे बढ़ाकर लगभग 5,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस टाइगर कॉरिडोर में शहडोल संभाग और महाकौशल क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जबलपुर से बांधवगढ़ की 4 लेन कनेक्टिविटी है। बांधवगढ़ तक पहुंचने वाला मार्ग जबलपुर से शाहपुरा और उमरिया की दिशा से जाता है, वहीं कान्हा की ओर से जाने वाला मार्ग मंडला क्षेत्र से जुड़ता है। इस वजह से मंडला, कान्हा, शाहपुरा, उमरिया और बांधवगढ़ को जोड़ने वाला पूरा बेल्ट भविष्य के पर्यटन नेटवर्क में रणनीतिक महत्व रखता है। यानी यह सड़क विकास केवल स्थानीय आवागमन के लिए नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के बड़े वन्य जीव पर्यटन सर्किट को जोड़ने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कान्हा और बांधवगढ़ देश के प्रमुख टाइगर पर्यटन स्थलों में शामिल है। दोनों के बीच मंडला, शाहपुरा और उमरिया के रास्ते से सड़क संपर्क पहले से मौजूद है। इस पूरे मार्ग को बेहतर और उच्च क्षमता वाली सड़क कनेक्टिविटी मिलने से पर्यटक एक ही यात्रा में कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख वन्य जीव पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इसी नेटवर्क को पन्ना और पेंच तक विस्तार देने का उद्देश्य मध्य प्रदेश में एक व्यापक टाइगर टूरिज्म सर्किट तैयार करना है। उपलब्ध मार्ग विवरण में कान्हा, मंडला, शाहपुरा, उमरिया, बांधवगढ़ की कनेक्टिविटी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सड़क नेटवर्क बेहतर होने से होटल, रिसोर्ट, स्थानीय परिवहन, गाइड, छोटे व्यापारी, हस्तशिल्प और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री द्वारा भी टाइगर कॉरिडोर को पर्यटन, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ा देने वाली परियोजना के रूप में बताया गया है। मध्य प्रदेश की 2022 की बाघ गणना में 785 बाघ दर्ज किए गए थे, जो उस समय देश में सबसे अधिक संख्या थी। ऐसे में राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्वों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ना वन्य जीव पर्यटन की दृष्टि से बड़ा अवसर है। इसी पर्यटन नेटवर्क को आगे बढ़ाते हुए सांसद हिमाद्री सिंह ने कान्हा, मंडला, शाहपुरा, उमरिया, बांधवगढ़, मैहर और पन्ना तक टूरिस्ट एक्सप्रेस वे या बेहतर 4 लेन पर्यटन कनेक्टिविटी की मांग रखी है। साथियों, 5,500 करोड़ रुपए वाला टाइगर कॉरिडोर केंद्र द्वारा घोषित अलग परियोजना है, जबकि कान्हा से मंडला, शाहपुरा, उमरिया, बांधवगढ़ होते हुए मैहर और पन्ना तक व्यापक पर्यटन कनेक्टिविटी सांसद की मांग के रूप में रखी गई है। दोनों को एक ही परियोजना कहना सही नहीं होगा, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। अगर इस पूरे नेटवर्क को एक साथ देखा जाए तो जबलपुर से शुरू होकर मंडला और कान्हा की ओर जाने वाली सड़क कनेक्टिविटी एक तरफ है, जबकि जबलपुर से शाहपुरा और उमरिया होते हुए बांधवगढ़ की ओर जाने वाला 4 लेन कॉरिडोर दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है। आगे यही पर्यटन नेटवर्क मैहर और पन्ना जैसे धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्रों से जुड़ सकता है। इससे महाकौशल, विंध्य और शहडोल संभाग के बीच पर्यटन का एक बड़ा सर्किट विकसित करने की संभावनाएं बनती हैं। इसके बाद कटनी से उमरिया, शहडोल, कोतमा होते हुए मनेंद्रगढ़ तक 4 लेन हाईवे विकसित करने की मांग भी रखी गई है। यह मार्ग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी उपलब्ध करा सकता है। कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और मनेंद्रगढ़ का क्षेत्र खनिज, कोयला उद्योग और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में इस पूरे मार्ग को बेहतर 4 लेन सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर यात्री और माल परिवहन दोनों को गति मिल सकती है। शहडोल और अनूपपुर के लिए रिंग रोड, शहडोल के पुराने बाईपास का 4 लेन निर्माण, उत्तर प्रदेश से बिलासपुर तक नई कनेक्टिविटी, वाराणसी से अमरकंटक तक राजमार्ग, कटनी से मनेंद्रगढ़ तक 4 लेन और सबसे महत्वपूर्ण कान्हा, मंडला, शाहपुरा, उमरिया तथा बांधवगढ़ को बड़े टाइगर टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में सड़क विकास, यह सभी प्रस्ताव पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बदलने की क्षमता रखते हैं। साथियों, कुल मिलाकर 13 अगस्त को सांसद हिमाद्री सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात शहडोल संभाग के सड़क विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए महादेव।